जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम से जितने भी सवाल हैं इस वीडियो को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में बार बार यही सवाल पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक की संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक लाइन में आपको याद रखना है, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक गिनिएगा तो ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या में 0 जोड़ देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। गिनती वाली संख्या को हम 1 2 3 इस तरह से गिनते जाते थे, लेकिन कह रहा है कि गिनती वाली संख्या में 0 जोड़ देंगे, यानी 0 पहले जोड़ देंगे तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सम संख्या किसे कहते हैं? ये सवाल बार बार आपको परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा कट जाए वैसी संख्या को क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, यानी 2 से 2 में भागा देंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। अगला देखते हैं। सवाल है, विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से क्या हो, पूरा नहीं कटे, भाग नहीं लगे, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक, तो 1 में 2 से भागा देंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। फिर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 में 2 से भागा देंगे तो पूरा संख्या नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। तो ऐसी संख्या को जो 2 से पूरा नहीं कटे तो हम विषम संख्या कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरे से संख्या से भाग नहीं लगता है। एक से बड़ा होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, इस तरह से सभी एक से बड़ा संख्या है। और कहता है कि एक से भागा लग जाएगा। अब देखिए 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 बार में लग जाएगा तो कट जाएगा। तो कह रहा था यहाँ पर कि एक और अपने के अलावा, अब 2 से 2 में भागा देंगे तो एक बार में लग जाएगा। तो कह रहा है किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी 1 से और खुद संख्या से भागा लगे तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। सवाल है, भाज्य संख्या, जिसको कंपोजाइट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो कह रहा है आंसर में, एक से बड़ी संख्या जो एक और अपने के से अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 से भी कटेगा, वह खुद संख्या से भी कटेगा, किसी और भी संख्या से कट जाएगा। तो 1 से बड़ा वह होना चाहिए, तो 2 बड़ा है। अब देखिए कहता है अपने
से अलावा, तो 2 से भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इस तरह से कह रहा है किसी दूसरे संख्या से भी कट जाएगा। अब जैसे 6 लेते हैं तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इस ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। सवाल है जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या हो? 2 हो, तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है जिन दो अभाज्य संख्या, आप देखिए यहाँ पर ही 2 और 5 के अंतर 2 होना चाहिए। यहाँ पर 3 होगा, 2 नहीं होगा। 3 और 5 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या हो गया। अब 2 यहाँ रहता तो 2 कट ही जाता, तो सुभाज्य संख्या हो गया। तो 3 और 5 हो, देखिए यहाँ हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 5 और 7, तो अंतर कितना आ गया? इसमें घटाएंगे तो 2 अंतर आ गया। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या हो, जैसे 11 और 13, तो ये अभाज्य संख्या है, अंतर भी कितना है? 2। तो ऐसी संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राइम ट्रिपल। जिन 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो उसे ट्रिपलेट कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक ही अपवाद में ऐसा सवाल पूछता है, और ये बार बार परीक्षा में आपको पूछता है कि प्राइम ट्रिपल संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए करा जिन 3 लगातार अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, ये लगातार हो गया है, लेकिन अभाज्य है क्योंकि 2 से पूरा पूरा नहीं करता है। तो और अंतर कहता है अंतर 2 हो, तो देखिए 3 और 5 के बीच में अंतर 2 है, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपल कहेंगे। अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल है सह अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब आंसर क्या है? जिन दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं हम उसको महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो कहता है जिन दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 5 और 7, 5 और 11 का महत्तम समावर्तक लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 10 और 19 का लेंगे तो 1 आएगा इसका। तो इस तरह संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। अगला देखते हैं। देखिए 10 नंबर पॉइंट है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? धनात्मक में प्लस होता है, ऋणात्मक में माइनस होता है, और 0 तीनों शामिल होते हैं। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी प्लस भी हो, माइनस भी हो और 0 भी हो, तीनों शामिल हो, तो ऐसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए -5, 4, 3, 2, -1 और फिर 0 आ गया, फिर 1, 2, 3 प्लस वाले संख्या को हम धनात्मक कहते हैं, और माइनस जो संख्या के आगे रहता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से संख्या है, तो इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और संख्या के आगे माइनस लिखा है तो उसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और देखिए अब नोट में दिया गया है दोस्तों, इसको आपको याद रखना हमेशा। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। 0 जो संख्या है ये न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, केवल क्या है? पूर्णांक संख्या। ये बार बार आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है कि 0 केवल पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर देखिए 0 पूर्णांक संख्या है, x y सहअभाज्य संख्या है, इस तरह से दे देगा। x और y
कौन सा संख्या है, तो क्या बताना है आपको, सअभाज्य संख्या बताना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, 2 जो है क्या है, ये भाज्य संख्या है। अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर कह रहा है परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है, यानी बट्टा के रूप में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलती है। जहाँ a और b कोई पूर्णांक संख्या हो, लेकिन कह रहा है यहाँ पर b बराबर नहीं है 0, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे 3/8 है, -5/9 है, 6 है, 0 है, √25/16 है, फिर है 2.35 है, फिर 22/6 है, फिर 0/6 है। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो जो संख्या बट्टा के रूप में हो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या इनविटिंग नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या करेंगे। जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अब √2 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 है, √25/10 है, √25/10 है, तो ऐसी संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। या फिर 1.32789 इस तरह से रहे, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या हम कैसे पहचानेंगे, इसको याद रखना है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल रहता है। परिमेय संख्या जो बट्टा के रूप में रहता है, और परिमेय संख्या भी रहता है, तो इसमें दोनों तरह के संख्या को हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए 3/4 है, 2/3 है, √16/√9 है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो अब नोट में दोस्तों ध्यान रखना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, कह रहा है संख्याओं के परिवार में वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था नंबर सिस्टम के अति महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।